10 साल में हम ये दावा करते हैं कि 10 साल में हम किसी आदमी से 1 रुपया ना लिए, चाहे वो इंदिरा आवास हो चाहे कोई भी चीज़ हो, विकास में खर्च करना ही पड़ेगा। तो ये विश्वास दिलाते हैं जनता को कि अगर हम हुए तो निश्चित रूप से वह पैसा का सदुपयोग होगा और ऐसा काम होगा जिससे जनता पसंद करे। बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। दो शब्द हम आपको जो खराजपुर पंचायत के हैं उनके प्रत्याशियों से आपको मिलाते हैं। सुनिए सबकी, कीजिए अपने दिल की, लेकिन सुनिए उनके मन में क्या है, क्यों खड़ा होना चाहते हैं, उनका मकसद क्या है और जीत के बाद क्या करेंगे। विजय मंडल हमारे साथ हैं जो पिछले 2 टर्म में मुखिया रह चुके हैं और इस बार फिर भाग्य आजमा रहे हैं इसी खराजपुर पंचायत से। विजय जी, आप आखिर खड़ा क्यों होना चाह रहे हैं? बहुत 7-8 प्रत्याशी हैं। हम 10 साल मुखिया रहे हैं। 10 साल में हम ये दावा करते हैं कि 10 साल में हम किसी आदमी से 1 रुपया ना लिए, चाहे वो इंदिरा आवास हो चाहे कोई रूप में काम किए। हमको 10 साल में कभी ये एहसास नहीं हुआ कि हम मुखिया भी हैं। हम यही समझते रहे और हमारे मन में हमेशा रहा कि हमको जनता मुखिया नहीं बल्कि कार्यकर्ता के रूप में चुना है, काम करने के लिए चुना है। अच्छा, आप पर ये लगा लेबल लगा है राजद का, कभी कम्युनिस्ट का, ये लेबल लगा हो, तो इस लेबल से अलग हट करके भी कुछ कर। कम्युनिस्ट तो एक विचार है। कम्युनिस्ट पार्टी में जाने के बाद लोग अच्छे इंसान बनते हैं, लेकिन 15 साल के बाद हमको उस पार्टी में जाके एहसास हुआ। जिस समय में हम पहली बार मुखिया थे उस समय अत्यंत पिछड़ा का सीट था और उस समय हमको 5 से 7 साल उस पार्टी में गया हुआ था, तो अति पिछड़ा का सीट हो गया तो हमको चुना गया। तो हम कहे हम नहीं खड़ा होंगे, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं। हमसे बहुत बुजुर्ग हैं, तस्लीम जी हैं अति पिछड़ा में, उससे माने अनुभवी कोई दूसरा नहीं है। हम उनको लेके घूम रहे थे, लेकिन ललन चौधरी ने कहा कि नहीं, आप जो उनको लेके क्यों घूमे, उनका बहुत शिकायत है, इसलिए आपको खड़ा होना के लिए हम नहीं खड़ा होंगे। तो नहीं, आप खड़ा होइएगा कि पार्टी खड़ा होगा। आप केवल नाम आपका रहेगा, सब कुछ पार्टी करेगा, इसलिए खड़ा होना। तो खैर उनकी बात मान लिए, उनका निर्णय हो गया, हम खड़ा हो गए। 10 साल के बाद एक भी बार कोई बने कितना मीटिंग हुआ, पार्टी का मीटिंग हुई, लेकिन उसमें एक बार भी कहीं नहीं वो शिकायत किए, बल्कि हर मैक में जनता के सामने मैक पर बोलते रहे कि विजय मंडल को पार्टी चुन के बहुत बड़ा काम किए। पार्टी इनके आने के बाद पार्टी की मान सम्मान पार्टी बढ़ा है, पार्टी का मान सम्मान बढ़ा है। हम लोगों को जो गर्व है, जो हम ऐसे मुखिया को, हम विजय मंडल को मुखिया बनाए। और वो हमको फ़ोन से भी कहे, जब 15वां साल हुआ तो हमको फ़ोन से, उस पिछले बार जो हम खड़ा हुए थे उससे पहले वो हमको बोले कि आप जानते भी थे जो आप मुखिया होइएगा। हम कहे नहीं, और हम पार्टी से हटे। हमको पार्टी से मात्र इसलिए हटाया गया कि ये यहाँ पर टीचर्स कॉलोनी है, बरहता में टीचर्स कॉलोनी है, वो एक नाजिर बाबू है। नाजिर बाबू पहले धन्यवाद में पोस्टेड थे। वो 4 कट्ठा टीचर्स कॉलोनी में ज़मीन लिए। वह ज़मीन जो ज़मीन वो लिए उसका किस कुमार जो है एग्रीमेंट कराया हुआ था, एग्रीमेंट का कागज़ था, लेकिन किस कुमार का आदमी वहाँ पर जाके उसके दीवार को तोड़ के अपना बाउंड्री करके इनको खदेड़ के भगा दिया, जो इस प्लॉट पर आओगे तो तुम मारे जाओगे। वह बेचारे चूँकि धनबाद में पोस्टेड थे, नौकरी बचाने के लिए फिर धनबाद चलेगा। केवल कागज़ देख लो। वो 6 महीना तक टारे बात को। इसके बाद फिर गए हम लोग, तो बोले कि आप लोग को क्या है, आप लोग यहाँ आप जाइए अपना काम कीजिए। हमको बोले कि यहाँ पार्टी के काम में लागू, और उनको बोले कि जाओ अहाँ ठीक से हम ये बात के बुझ लेंगे। लेकिन वह साल भर जब पंचायत चुनाव का 1 साल बचा, तब उनके पास जब हम गए कि आप जो है क्या हुआ चाचा जी, इसको देखिए। तो बोले ठीक है, से आप जाइए, हम देख लेंगे। हम किस कुमार के पास गए, कहे कि जो इस ढंग की बात है, तो कल के आपका क्या है। हम कल हमारे कुटुंब लगते हैं, नाजिर बाबू मंडल ही थे, तो हम कल हमारे कुटुंब लगते हैं। हम चूँकि मोहली हमारा घर है, वहाँ के रिलेशन से हमारा कुटुंब लगते हैं। कागज़ आप दे दीजिए, हम वकील से दिखला लेंगे, आपका होगा तो हमको देंगे कि भाई उनका ज़मीन आपका नहीं बनता है, उनको फ्री कर देंगे। तो नहीं, उनको तो हम बोल दिए हुए हैं कि भाई आपको हम खदेड़ के वहाँ से भगा दिए, आप हमको खदेड़ दीजिए, आप ज़मीन ले लीजिए, नहीं तो आपको ज़मीन कभी हासिल नहीं होगा। हम कहे लाठी से ज़मीन होता है कि कागज़ से होता है? तो नहीं, बाकी बात आप ललन चौधरी से कर लीजिएगा। इसके बाद फिर हम चाचा जी के पास गए, ललन चौधरी के पास, उनको बुलाए, उनके यहाँ गए और उनको बुलाए। वो फ़ोन किए, वो आए
तो वो कहे कि वही बात जो बात हमको कहे कि खदेड़ के वो हमको हटा दे वहाँ से, तो हम ज़मीन छोड़ देंगे, नहीं तो हम खदरे हुए हमारा ज़मीन है। तो हम कहे आपके पास कागज़ नहीं है। ललन चौधरी बोले लेकिन उनके पास कागज़े नहीं है जो आपको देंगे। तो हम कहे ये तो ठीक बात नहीं है, ये नहीं ठीक बात है। कागज़ नहीं है तो ज़मीन ले लेगा। आप हमको कहते हैं कि आप उनको कहीं ज़मीन बेच के निकल जाने के लिए, अपना ज़मीन बेच ले निकल जाए, तो 5 लाख रुपया उनको दे दीजिए कहीं हट जाने के लिए। तो हम बोले कि उन्हीं को दीजिए 5 लाख रुपया, उनका तो ज़मीनें नहीं है। जिनका ज़मीन है वो 5 लाख रुपया लेके कैसे निकलेंगे। आप उनको 5 लाख रुपया दे दीजिए, जो उनका जो खर्चा पानी लगा होगा वो अपना मिल जाएगा उसको। तो नहीं, आप अपना पार्टी के काम में लगे, आप उनको कहीं बेच के निकल जाने के लिए आप जाइए। हम कहे ठीक है। हम कृष्ण कुमार जी को फ़ोन से कहे कि ठीक है, आप तैयारी कीजिए, इनको नाजिर बाबू को आपका बात मंजूर हो गया। तो हम कह रहे हमको तो मजबूर है, जब मुखिया कम्युनिस्ट पार्टी के मुखिया हैं तो हम तो सत्य के साथ रहेंगे। और आई दिया 3 बजे भोर में आके, फिर हम दिन रात जो है आदमी को लेबर को लगा दिए। काम फिर शुरू हुआ, काम जो है प्रगति पर बहुत आगे बढ़ गया। इसके बाद जो है बमबाजी वहाँ पर वो लोग किए, 3 बजे भोर में बमबाजी किए। फिर एसपी की फ़ोन हुआ और एसपी थाना सब आदमी आए, बम का टुकड़ा ले गए और उस पर जो है क्रिमिनल एक्ट के तहत केस हुआ, आर्म्स एक्ट के तहत केस हुआ और उनका वारंट निकला, वो फरार हो गए मान इलाका छोड़ के। इसके बाद आसानी से घर बना के कंप्लीट कर लिए। उनको इससे बहुत जो है दुख हुआ कि हमारा बात विजय मंडल नहीं माना। इसके बाद जब चुनाव का समय आया तो डायरेक्ट हमको बोले कि आप जो है ठाकुर जी के पास आइए। काम किए तो पंचायत में जो गांव है जैसे खराजपुर है तो वो उसका जो हिस्सा हुआ वहाँ से वो सबूत चौधरी किया। आहिल में जो पार्टी का काज करता था वो किया। बरहेता में जो पार्टी का काज करता था हम थे वो किए। वो बराबर हिस्सा लगा दिया, उसमें जो विकास हुआ सो हुआ। अब आपकी अब जो फंड अभी सरकार फंड दे रही है और अच्छा खासा फंड दे रही है, तो निश्चित रूप से अगर फंड आएगा तो विकास के लिए आएगा। सरकार का पैसा का हम गमन नहीं कर सकते, उसको विकास में खर्च करना ही पड़ेगा। तो ये विश्वास दिलाते हैं जनता को कि अगर हम हुए तो निश्चित रूप से वह पैसा का सदुपयोग होगा और ऐसा काम होगा जिससे जनता पसंद करे। तो हम बता दें विजय मंडल की एक दास्तां हम आपको दिखला रहे हैं। हर प्रत्याशी को खड़ा होने के पीछे कुछ न कुछ मकसद होता है, उद्देश्य होता है। तो विजय मंडल जो 2 बार मुखिया रह चुके हैं इस क्षेत्र से, इस बार चौथी बार यानी कि तीसरी बार हार चुके हैं, चौथी बार भाग आजमा रहे हैं और ये अपनी दुख भरी दास्तां के साथ एक वादा कर रहे हैं कि वो बेहतर काम करेंगे। अब जो फंड आएगा उसमें 1 रुपया भी कमीशन या घूसखोरी नहीं होगी, वो जनता के लिए काम होगा। धन्यवाद।